इस ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। एक इतिहासकार के नजरिए से देखें तो 16वीं सदी का मुगल काल उथल-पुथल और बदलावों से भरा था। और ठीक इसी दौर में एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने उत्तर भारत की पूरी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं संत गोस्वामी तुलसीदास की। आज हम ऐतिहासिक साक्ष्यों को गहराई से खंगालेंगे और मिथकों से परे जाकर उस असली इंसान को समझने की कोशिश करेंगे जिसने एक पूरे युग को दिशा दी। चलिए, सबसे पहले आज की इस चर्चा की रूपरेखा पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम पारंपरिक जीवनियों की उलझनों से शुरू करेंगे, फिर अनाथ राम बोला के सफ़र, उनके ईश्वरीय साक्षात्कारों, अवधी भाषा की उस ऐतिहासिक क्रांति, भक्ति आंदोलन के समन्वय और उनकी उस जीवंत सांस्कृतिक विरासत पर बात करेंगे जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं पहले भाग से, पारंपरिक जीवनियों की उलझन। जब हम 16वीं सदी के किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रामाणिक स्रोतों को खोजना। विद्वान तुलसीदास जी के जीवन को समझने के लिए मुख्य रूप से इन 5 प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि 1583 में नाबादास की रचित भक्तमाल उन्हें सीधे महर्षि वाल्मीकि का अवतार बता देती है। लेकिन जैसे जैसे हम 17वीं और 18वीं सदी के ग्रंथों तक पहुंचते हैं, उनके जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं जुड़ती चली जाती हैं और यहीं से ऐतिहासिक तथ्यों और संत चरित्र के बीच एक बहुत ही गहरी और जटिल बहस शुरू हो जाती है। दूसरा भाग, अनाथ राम बोला। तुलसीदास जी के इतने व्यापक प्रभाव को समझने के लिए हमें उनके बेहद संघर्षपूर्ण बचपन की ओर लौटना होगा। 1511 ईस्वी के आसपास जन्मे तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। कहा जाता है कि उनका जन्म अभुक्त मूल नामक एक बेहद अशुभ नक्षत्र में हुआ था। हिंदू ज्योतिष में माना जाता है कि इस नक्षत्र में बच्चे के जन्म लेने से पिता के जीवन को तत्काल खतरा होता है। किंवदंतियां तो यहां तक कहती हैं कि जन्म के समय उनके मुंह में पूरे 32 दांत थे और रोने के बजाय उनके मुंह से राम शब्द निकला था। इन्हीं अशुभ संकेतों और अंधविश्वासों के डर से उनके माता पिता ने जन्म की चौथी रात को ही उन्हें त्याग दिया। हम कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चा कभी गलियों में अनाथों की तरह भटक रहा था, वो एक महान विद्वान कैसे बना। रामबोला को पहले चुनिया नाम की एक दासी ने पाला, लेकिन दुर्भाग्य से जब वो सिर्फ 5.5 साल के थे तो चुनिया का भी निधन हो गया। इसके बाद वो अनाथ बच्चा दर दर भटकने और भिक्षा मांगने को मजबूर हो गया। उनकी जिंदगी तब पलटी जब गुरु नरहरिदास ने उन्हें अपनाया। एक सड़क पर भटकने वाला भिखारी वाराणसी जाकर 15 वर्षों तक वेदों और संस्कृत व्याकरण का ऐसा प्रकांड विद्वान बना कि हर कोई हैरान रह गया। तीसरा भाग, ईश्वरीय साक्षात्कार। पारंपरिक जीवनियां उनके घुमक्कड़ जीवन और आध्यात्मिक चमत्कारों की कहानियों से भरी पड़ी हैं। ये पौराणिक कथाएं बड़ी ही अद्भुत हैं। माना जाता है कि वाराणसी में एक पेड़ को रोज पानी देने की उनकी आदत ने एक प्रेत की प्यास बुझाई। बदले में उस प्रेत ने उन्हें एक कोढ़ी का रूप धरे हनुमान जी तक पहुंचाया और फिर हनुमान जी के मार्गदर्शन में 1551 ईस्वी में चित्रकूट में वो मशहूर घटना घटी। मान्यता है कि स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण ने बाल रूप में प्रकट होकर तुलसीदास जी के माथे पर चंदन का तिलक लगाया था। एक इतिहासकार के रूप में हम कह सकते हैं कि ये किस्से हमें बताते हैं कि तत्कालीन समाज में उनके प्रति लोगों की श्रद्धा कितनी गहरी थी। चौथा भाग, अवधी लोक भाषा क्रांति। अब आते हैं उस दौर पर जिसने मुगल काल के सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। वाराणसी में एक सिद्ध संस्कृत विद्वान होने के बावजूद उन्होंने अचानक अवधी लोक भाषा में लिखने का फैसला किया। जाहिर है, पारंपरिक ब्राह्मणों ने इसका पुरजोर विरोध किया। आखिर संस्कृत जैसी पवित्र और कुलीन भाषा को कोई क्यों छोड़ेगा? किंवदंती है कि भगवान शिव ने स्वयं स्वप्न में आकर उन्हें आम लोगों की भाषा में लिखने का आदेश दिया था। इस भाषाई विभाजन को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ संस्कृत थी जो सिर्फ विद्वानों और उच्च वर्गों की संरक्षित भाषा थी, और दूसरी तरफ अवधी जो आम जनता की रोजमर्रा की बोली थी। अवधी में रामचरितमानस की रचना करके तुलसीदास ने वास्तव में धर्म का पूरी तरह से लोकतांत्रिकरण कर दिया। उन्होंने ज्ञान के पारंपरिक पहरेदारों को दरकिनार किया और भक्ति को सीधी आम लोगों के घरों तक पहुंचा दिया। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी बगावत थी। ये विरोध इतना बढ़ गया कि उन्हें वाराणसी छोड़कर अयोध्या जाना पड़ा। वहीं उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया, जिसे पूरा होने में करीब 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे।
जब वे पांडुलिपि लेकर वापस वाराणसी लौटे तो आलोचकों ने उनकी बड़ी कठिन परीक्षा ली। उन्होंने इस नए ग्रंथ को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के ढेर के सबसे नीचे दबा दिया, लेकिन चमत्कारिक रूप से अगली सुबह वो पांडुलिपि सबसे ऊपर मिली, जिस पर स्वयं भगवान शिव के हस्ताक्षर थे, सत्यम शिवम सुंदरम। ये कथा संस्कृत और अवधी के बीच के उस भारी सांस्कृतिक टकराव को बड़ी खूबसूरती से उजागर करती है। और इसका असर सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रहा। मुगल सम्राट अकबर के अपने दरबारी कवि अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा था कि रामचरितमानस संतों के प्राणों की श्वास है। ये हिंदुओं के लिए वेदों और मुसलमानों के लिए कुरान के समान है। ये बयान साफ दिखाता है कि कैसे तुलसीदास की कलम ने धार्मिक सीमाओं को लांघकर पूरे मुगल साम्राज्य में एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक एकता कायम की। 5वां भाग, भक्ति आंदोलन का समन्वय। ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालने पर पता चलता है कि वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक बेहद उच्च कोटि के दार्शनिक थे। उस समय भक्ति आंदोलन पूरे उफान पर था। भक्ति का मतलब है मोक्ष के लिए किसी देवता के प्रति गहरी व्यक्तिगत श्रद्धा, जो किसी भी जाति या वर्ग के लिए खुली थी। तुलसीदास जी का मजबूत तर्क था कि कली युग के इस कठिन दौर में भगवान राम के नाम का निरंतर जाप ही सबसे सच्ची और सर्वोच्च भक्ति है। उस समय के बौद्धिक जगत में एक बड़ी बहस चल रही थी। कबीर जैसे कवि निराकार यानी निर्गुण ब्रह्म को मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, जबकि कुछ लोग साकार यानी सगुण ब्रह्म की पूजा करते थे। तुलसीदास ने इन दोनों बिल्कुल विपरीत विचारों के बीच एक शानदार वैचारिक पुल बनाने का ऐतिहासिक काम किया। रामचरितमानस में इसका बड़ा ही सटीक और सुंदर रूपक मिलता है। वो समझाते हैं कि जैसे पानी निराकार है, लेकिन जमने पर वो बर्फ या ओले का ठोस रूप ले लेता है, बिल्कुल वैसे ही निराकार ईश्वर भक्तों के अपार प्रेम के कारण सगुण रूप ले लेते हैं। आखिर में तत्व तो एक ही है, सिर्फ उसकी अवस्था बदलती है। उन्होंने भगवान राम को केवल एक पौराणिक अवतार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें परम ब्रह्म या सर्वोच्च वास्तविकता के रूप में स्थापित किया। उनके दर्शन में राम ही वो स्रोत हैं जहां से ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने शैव, वैष्णव और अद्वैत विचारों को एक कर दिया, ये समझाते हुए कि राम की भक्ति और शिव की पूजा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 6वां भाग, एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत। आइए देखते हैं कि ये सब आधुनिक भारत में कैसे गूंज रहा है। तुलसीदास जी सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं रहे, उन्होंने जमीनी स्तर पर ऐसी संस्थाएं खड़ी की जो आज भी जीवित हैं। वाराणसी का प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर उन्हीं की देन है। उन्होंने रामलीला की शुरुआत की, जो आज भी हर साल मंच पर एक लोक रंगमंच के रूप में खेली जाती है। और हनुमान चालीसा, वो तो आज दुनिया भर में करोड़ों लोग रोज पढ़ते हैं। यहाँ तक कि 1987 के ऐतिहासिक रामायण टीवी प्रसारण की नींव भी सीधे तौर पर उन्हीं के लिखे साहित्य पर टिकी थी। 111 इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि 16वीं सदी में जन्म लेने वाला वो अनाथ बच्चा 111 वर्ष की अत्यंत लंबी आयु जीकर 1623 में वाराणसी के गंगा घाट पर अनंत में विलीन हो गया। एक सदी से भी लंबा उनका जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो अंत में इस विश्लेषण को खत्म करते हुए इतिहास का पन्ना एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खोला छोड़ जाता है। क्या तुलसीदास जी ने महज भगवान राम की कथा का दस्तावेजीकरण किया था, या फिर उनके उस अवधी विद्रोह और भक्ति के लोकतांत्रिकरण ने ही आज के उत्तर भारत की पूरी सांस्कृतिक, भाषाई और आध्यात्मिक पहचान को गढ़ दिया? इतिहास और मिथक के बीच की यही वो बारीक रेखा है जो उन्हें भारत के इतिहास का सबसे प्रभावशाली और अविस्मरणीय संत बनाती है।